भारतीय रेलवे लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाने वाली भारतीय रेलवे इन अपराधियों को रोक नहीं पा रही है या फिर उन अपराधों पर शिकंजा नहीं कस पा रहा है जो सिर्फ एक सिक्के की मदद से ट्रेन लूट रहे हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने जीआरपी के साथ मिलकर ट्रेन में लूटपाट करने वाले एक गैंग को पकड़ा है। ये लुटेरे ट्रेन के सिग्नल को ग्रीन से रेड कर देते थे, जिसके चलते ट्रेन रुक जाती थी और फिर लुटेरों का पूरा गैंग ट्रेन में लूटपाट करता था। इन लोगों ने अब तक कम से कम 6 ट्रेन को लूट का शिकार बनाया है। ये लुटेरे कैसे ट्रेन के सिग्नल के साथ छेड़छाड़ करते थे, हम आपको समझाएंगे। 2 रुपए के सिक्के से ट्रेन के सिग्नल हरे से लाल कैसे हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यह खबर विश्वसनीयता के सभी पैमानों पर खरी है। जी मीडिया रिपोर्टर ने ट्रेन की पटरी से इस खबर पर डेमो किया है। एक्सपर्ट्स की राय ली गई है, इस खबर को हर तरीके से पुख्ता करती है। भारत में रेल की पटरियों पर ऐसे ही हर रोज करोड़ों जिंदगियां गुजरती हैं, सिर्फ इस भरोसे कि उनकी सुरक्षा का इंतजाम रेलवे ने किया हुआ है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। सीसीटीवी में रिकॉर्ड ये वो लुटेरे हैं जो सिर्फ 2 रुपए के सिक्के से ट्रेन रोककर उसे लूट लेते थे। दिल्ली हावड़ा रूट पर ये बदमाश ऐसे ही बहुत सी ट्रेनों में लूटपाट कर चुके हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक बदमाश ट्रेन आने से पहले पटरियों पर लगे ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सिस्टम में सिक्के लगा रहा है। सबसे पहले यह समझिए कि ऐसा करने से ट्रेन कैसे रुक जाती थी। क्या करोड़ों की रेलगाड़ी को सिर्फ 2 रुपए के सिक्के से रोका जा सकता है? इस वक्त हम दादरी में मौजूद हैं, जहां अपराधियों की इसी अपराध में गिरफ्तारी हुई है कि उन्होंने 2 रुपए का सिक्के का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी को रोककर लूटने की कोशिश की। इस वक्त हम ऐसे ही एक स्मार्ट सिग्नलिंग सिस्टम के तहत सर्किट पर मौजूद हैं। रेलवे ने एक सर्किट डेवलप किया है पूरे ट्रैक पर, यह पता लगाने के लिए उस ट्रैक पर ट्रेन है या नहीं। इन 2 पटरियों को अलग करने के लिए बीच में इंसुलेशन दिया गया है ताकि करंट आर पार ना हो, यानी सर्किट कंप्लीट ना हो। अपराधी इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सिक्के का इस्तेमाल करते और जैसे ही सिक्का यहां घिस जाता या कनेक्शन बनता, वैसे ही सर्किट कंप्लीट होती और सिग्नल रेड हो जाता। नतीजतन लोको पायलट को ट्रेन रोकनी पड़ती और वारदात को अंजाम देने के लिए ट्रेन अपराधियों के सामने खड़ी होती। आपको बता दें कि अपराधी इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, यह सर्किट बॉक्स है, इसमें भी छेड़छाड़ कर सकते थे, लेकिन उसमें छेड़छाड़ करने का सीधा सा मतलब यह होता कि सर्किट में साजिशन छेड़छाड़ की गई है, जबकि सिक्का रखने से पीछे कोई सबूत नहीं छूटता और सिर्फ सिस्टम में सिग्नल एरर दिखाई देगा। अगर कोई चलती ट्रैक के ऊपर कुछ रख दे और कुछ ऐसे छेड़खानी करे, जो कि वो तो अपराध के दायरे में ही आता है और उसको चाहे हल्का माने भी हो तो उसको तरीका नहीं, उसको कवर नहीं कर सकते। पटरी पे ट्रेन गुजरनी है, खुला रहना है, बरसात हो जाए कुछ हो, और कभी कभी रेलवे खुद देखती है जब इंसुलेशन जॉइंट वीक हो जाते हैं तो सिग्नलिंग में गलतियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, तो उसको ठीक भी करते हैं और बदली भी किया जाता है। तो ये तो छेड़खान का है, ये तरीका है, लेकिन ये इसका कोई और उपचार नहीं है, इसको तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। पुलिस को बहुत दिनों से सूचना मिल रही थी कि ग्रेटर नोएडा के दादरी से बोड़ाकी रेलवे स्टेशन के बीच में ट्रेन के ग्रीन सिग्नल को रेड करके यात्रियों से लूटपाट की जाती है। जिस सिक्के से ट्रेन रुक जाती थी, उस सिक्के को ये लोग अपना लकी सिक्का मानते थे। पुलिस ने ऐसे कई सिक्के इन लोगों के पास से बरामद किए हैं। हमने जो इस चीज को वर्कआउट किया है, वो हमें अपने इंटेलिजेंस से सूचना मिली, कुछ लोगों ने कंप्लेंट भी किया, तो हमने अपने जनपद में इसको वर्कआउट कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान इनके पास से क्या क्या चीज़ बरामद? इनके साथ गिरफ्तारी के समय एक तमंचा, कारतूस और चाकू की बरामदगी हुई। बाकी जो इनके साथी भागने में सफल रहे। जैसे ही रेल क्षेत्र में अब के घटना देने को अंजाम देने आए थे 13/11 को, तो हमने इनको जो सिक्का जिससे जॉइंट पर रख करके रेड करते थे और तमंचा वगैरह हथियारों के साथ इनको पकड़ा। वो 2 बार की घटनाओं में सीसीटीवी में आया है, लेकिन हमने जो और 2 घटना थी और इन्होंने बताया है, उनको भी इनके द्वारा किया मान करके
इनको उसमें वांछित किया है। वहीं रेलवे सिर्फ सीसीटीवी और मॉनिटरिंग के भरोसे बैठा है। ये अगर किसी को कोई टेक्निकल नॉलेज रहती है तो वो सिग्नल के साथ छेड़छाड़ तो किसी भी रूप में कर सकता है, लेकिन ऐसी घटनाएं अमूमन नज़र नहीं आती। कभी कभार बहुत ही रेयर ऐसी आइसोलेटेड इंसिडेंट सुनने को मिलती हैं कि सिग्नल को उन्होंने शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से टेक्निकल नॉलेज रखने वाला आदमी ही कर सकता है। हम कुछ वल्नरेबल जगहों पे जहाँ ऐसा लगता है कि इस तरह की घटनाएं कोई फ्रीक्वेंटली हमारे सिग्नल और ट्रैक के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं और अभी जो 2-3 घटनाएं पिछले अप्रैल से अब तक हुई हैं वो हमारे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ही लोगों को पकड़ के हमने गिरफ्तार किया है। 2011-12 में बिहार में भी डकैती का ऐसा ही मामला सामने आया था। वहां दानापुर में डकैतों ने ऐसे ही सिक्के से ट्रेन रुकवाई थी और फिर ट्रेन लूट ली थी। इससे पहले भी हुई है घटना, यहाँ तक कि मुगलसराय के पास से राजधानी एक्सप्रेस आ रही थी और सिक्का रख करके सिग्नल को लाल किया गया था और राजधानी रुक गई थी। कुछ लोगों का सामान भी चोरी कर लिया गया था। जैसा हम लोगों को बताया गया है, 2 गैप होता है, उसके बीच में रख देने पर सर्किट कंप्लीट हो जाता है, इसकी वजह से लाल हो जाता है और गाड़ी वहाँ पर रुक जाती है। रेलवे को जल्द ही ऐसी घटनाओं पर रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये करोड़ों मुसाफिरों की जिंदगी का सवाल है। दिल्ली से ब्रह्मप्रकाश दुबे के साथ पवन नारा, जी मीडिया। रेलवे नई पटरियों से लेकर नए तकनीक पर तो काम कर रहा है, लेकिन ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा अभी तक भगवान भरोसे ही है। लूटपाट, छेड़छाड़ और हादसों की घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती ही रहती हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी रेलवे जल्द इन सब पर इलाज ढूंढकर इन पर नकेल कस